मतदान दिवस को बीएलओ के द्वारा मतदाता सहायता केंद्र का निर्माण करना या मतदाता हेल्प डेस्क का निर्माण करना, साथ ही किन किन कार्यों को किया जाना है, क्यों समय पर पहुँचे तथा अपना आई कार्ड क्यों अपने साथ में रखे तथा अन्य बिंदु जिनको ध्यान में रखना है आदि के विषय में इस वीडियो में हम बात करेंगे। आप सभी बीएलओ साथियों का इस वीडियो में हार्दिक स्वागत है। जैसे कि आप सभी अवगत है, वर्तमान में मतदान दिवस को मतदान केंद्र पर बीएलओ के द्वारा मतदाता सहायता केंद्र का निर्माण किया जाता है या मतदाता हेल्प डेस्क का निर्माण किया जाता है। तो इस दौरान बीएलओ साथियों को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि अपने उत्तरदायित्व का, अपनी ड्यूटी का अच्छी प्रकार से निर्वहन हो सके। ये वीडियो बड़ी ही महत्वपूर्ण होने वाली है, तो आशा करते हैं इस वीडियो में आप अंत तक बने रहेंगे। सबसे पहले है कि यह जो हमारे बीएलओ साथी है वह अपना जो बीएलओ का पहचान पत्र है वो अपने साथ में रखे। अगर किसी बीएलओ साथी के पास में अपना पहचान पत्र नहीं है या खो गया है या भी नहीं मिला है तो वह अपना सुपरवाइज़र के माध्यम से बीएलओ का पहचान पत्र प्राप्त कर ले जो कि फ़ोटो युक्त हो, साथ ही उस पर आपकी विधानसभा का नाम तथा अन्य विवरण, भाग संख्या आदि का नाम अंकित हो तथा प्रमाणित हो। अपने बीएलओ पहचान पत्र को अपने साथ में रखें। दूसरा है मतदाता सहायता केंद्र का बैनर। आप अपने उच्च अधिकारियों से मतदाता सहायता केंद्र का बैनर होता है वह भी आप प्राप्त कर ले, ताकि जब आप मतदान स्थल पर बैठे तो आप अपने डेस्क पर या अपने आसपास मतदाता सहायता केंद्र का बैनर लगा सके, ताकि आने वाले मतदाताओं को आपके बारे में जानकारी हो सके तथा वह आपसे हेल्प ले सके। आपका मतदाता सहायता केंद्र का बैनर आपके आसपास या आपकी बेंच के सामने लगा रहना चाहिए ताकि स्पष्ट रहे मतदाताओं को भी तथा मतदान दिवस पर आने वाले विभिन्न उच्चाधिकारियों को भी कि यहाँ पर मतदाता सहायता केंद्र का बैनर लगा हुआ है, यहाँ पर मतदाता हेल्प डेस्क बीएलओ के द्वारा बनाई गई है। अगला बिंदु है मतदान दिवस से पूर्व पोलिंग टीम के जो पीठासीन अधिकारी होते हैं उनसे आप संपर्क कर ले। जब आप पोलिंग टीम के पीठासीन अधिकारी से संपर्क करेंगे तो आप अपने बैठने का जो स्थान होगा मतदान स्थल के अंदर या बाहर या जहां भी उच्च अधिकारी आपको निर्देशित करे उसके बारे में चर्चा कर ले, वह स्थान निर्धारित कर ले। जो सुरक्षाकर्मी होते हैं उनसे भी आप मिल ले कि आप किस स्थान पर बैठेंगे, कहाँ पर आप मतदाता सहायता केंद्र बनाएंगे, कहाँ पर उचित होगा। तो आप अपना सलाह मशवरा करके आप मतदान दिवस से एक दिन पूर्व ही पीठासीन अधिकारी से मिल करके वह स्थान निर्धारित कर सकते हैं, ताकि आप मॉर्निंग में निर्धारित समय पर जा करके अपना हेल्प डेस्क बना सके, फर्नीचर आदि की व्यवस्था कर सके, ताकि समय पर आप मतदाताओं की हेल्प कर सके। नेक्स्ट पॉइंट है जो हमारे बीएलओ साथी है वह अपने जो मतदाता निर्वाचक नामावली है जो कि उनको प्राप्त हुई है सामान्य होगी तथा एक अल्फ़ाबेटिकल भी उनको प्राप्त हुई होगी, वह पहले से ही आप अपने बैग में रख ले और उसका अध्ययन भी कर ले, जो कि लास्ट और अपडेटेड निर्वाचक नामावली है, ताकि एंड टाइम पर आपको किसी असुविधा का सामना न करना पड़े। क्योंकि मतदाता हेल्प डेस्क पर आपको सबसे ज़्यादा मतदाता निर्वाचक नामावली की आवश्यकता पड़ेगी, ताकि मतदाताओं की आप हेल्प कर सके। तो अपनी भाग संख्या की मतदाता निर्वाचक नामावली सामान्य भी और अल्फ़ाबेटिकल दोनों आप अपने पास में अवश्य रखें। तथा जो आपने पूर्व में कार्य किया है, फॉर्म 6, फॉर्म 7, फॉर्म 8 आदि का जो आपने कार्य किया है, विभिन्न चरण जो मतदाताओं के लिए चलाए गए थे, उनकी वोट बनाने के लिए चलाए गए थे, सांक्षिक अभियान चलाया गया था, उसके दौरान आपके द्वारा जो कार्य किया गया है
उसका रिकॉर्ड भी आप अपने पास रखें, ताकि अगर कोई मतदाता आता है और वह कोई क्वेश्चन करता है तो आप उसका जवाब दे सके। उससे संबंधित या उस मकान से संबंधित आपके द्वारा भ्रमण के समय क्या कार्रवाई की गई, कौन सा फार्म भरा गया, कौन सा फार्म अपमार्जित किया गया, कौन सा फार्म डिलीट किया गया, किसकी वोट डिलीट हुई है आदि का विवरण आपके पास में रहे, ताकि किसी भी प्रकार की विवाद की स्थिति न बने। आप मतदाता को संतुष्ट कर सके, उसकी सहायता कर सके, उसका मार्गदर्शन कर सके। नेक्स्ट है मतदाता पर्ची वितरण विवरण या रजिस्टर। आयोग द्वारा मतदाता पर्ची का वितरण चुनाव से पूर्व कराया जाता है, ताकि मतदाताओं को स्पष्ट हो जाए कि उनकी वोट किस मतदान स्थल पर डलेगी, उनका मतदाता क्रमांक क्या है, उनकी भाग संख्या क्या है, उनके विधानसभा या लोकसभा क्षेत्र का नाम क्या है, तो उनके बीएलओ का विवरण क्या है, समस्त जानकारियाँ जिसमें अंकित होती है। वह पर्ची जो आपने मतदाताओं को घर घर जा कर के दी है, किस व्यक्ति को आपने पर्ची सौंपी है, उससे संबंधित जो आपने रजिस्टर बनाया था उस पर हस्ताक्षर लिए थे, वह मतदाता पर्ची वितरण का जो रजिस्टर है वो अपने पास में आप समय रहते संरक्षित कर ले, अपने पास में रखें, ताकि मतदान दिवस को कुछ मतदाता ऐसे आएंगे जिनको आप ऑलरेडी मतदाता पर्ची उनके मकान पर या उनके परिवारजन को दे चुके होते हैं, लेकिन वह मतदान स्थल पर के आने के उपरांत प्राप्त न होने का दावा करते हैं। तो आप उनको दिखा सकते हैं कि आपके मकान की मतदाता पर्ची जो थी वो अमुक व्यक्ति को या अमुक मतदाता को दी है, तो आपके पास इसका रिकॉर्ड होना चाहिए। इस प्रकार से आप मतदाता को संतुष्ट कर सकते हैं। और अन्यथा की स्थिति में आपके पास जो मतदाता निर्वाचक नामावली है उसमें उनका विवरण देख करके उनको आप अतिरिक्त पर्ची जारी कर सकते हैं, ताकि वह अपनी वोट डाल सके। साथ ही आपको अपने पास में कुछ ब्लैंक पर्ची रखनी चाहिए। कुछ मतदाता ऐसे होते हैं जिनको मतदाता पर्ची तो प्राप्त हुई होती है, लेकिन किसी कारणवश वे अपने पास नहीं रख पाते या उनसे खो जाती है या वे अपने साथ नहीं ले आ पाते उसको, तो आप उनको ब्लैंक पर्ची पर पुनः एक मतदाता पर्ची बना करके दे सके, उनका विवरण दे सके, जिसमें उनकी भाग संख्या, नाम, पिता का नाम या पति का नाम, और साथ ही आप उसमें उनका मकान नंबर, एज या मतदाता क्रमांक अंकित कर दे, ताकि वह इसको लेकर के अपने भाग संख्या के मतदान कक्ष में जा सके तथा प्रथम मतदान अधिकारी को दिखा करके अपनी वोट की डालने की प्रक्रिया कर सके। साथ ही बीएलओ साथियों को चाहिए कि वे मोबाइल जो अपने साथ में लेकर के जाते हैं उसके विषय में भी आप एक दिन पहले ही पीठासीन अधिकारी तथा सुरक्षा कर्मियों से जाकर के बातचीत कर ले, उसके संबंध में आवश्यक परमिशन या जो भी निर्देश आपके उच्च अधिकारी के हैं वो प्राप्त कर ले और उसको चार्ज रखें, क्योंकि आपके मोबाइल में बीएलओ ऐप है जिससे भी आप मतदाताओं के लिए हेल्प ले सकते हैं और बहुत तीव्र गति से उनका विवरण आप उससे निकाल करके उनको जानकारी भी दे सकते हैं। तो इसके संबंध में भी आप एक दिन पूर्व ही उनसे चर्चा कर ले तथा अपना जो बीएलओ ऐप है उसको अपडेट भी कर ले, ताकि बीएलओ ऐप से आप त्वरित कार्रवाई करते हुए हेल्प ले सके, जानकारी ले सके तथा मतदाताओं को हस्तांतरित कर सके, उनकी सहायता आप मतदान में कर सके। साथ ही बीएलओ साथी इस बात का भी ध्यान रखें कि जो मतदाता वोट डालने के लिए आते हैं वह अपने साथ में अपना मोबाइल लेकर के आते हैं, जबकि मतदान कक्ष के अंदर या मतदान स्थल के अंदर मोबाइल लेकर के आने की अनुमति नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जो सुरक्षाकर्मी होते हैं वह मतदाताओं को वापस कर देते हैं कि आप अपना मोबाइल बाहर रख कर के आए। तो ऐसी कंडीशन में मतदाता चूँकि आपके क्षेत्र का निवासी है, वह आपको जानता है, आप उसको जानते हैं, तो वह अपना मोबाइल आपको देने की कोशिश करेगा, आपके पास जमा करने की कोशिश करेगा। तो उस स्थिति में अगर आप मतदाता का मोबाइल लेते हैं तो उसकी समस्त जिम्मेदारी आपकी हो जाती है। अगर किसी का मोबाइल मिस होता है या अन्य मतदाता के मोबाइल
के साथ में बदला जाता है तो जाहिर है कि विवाद की स्थिति बनेगी, तो अव्यवस्था बन सकती है मतदान स्थल पर। तो बीएलओ साथियों को चाहिए कि अगर उनको उचित लगे कि मतदाताओं का मोबाइल अपने पास जमा न कराए, साथ ही इसके संबंध में सुरक्षा कर्मियों से भी बात कर ले। तो मोबाइल के संबंध में एहतियात बरते। सभी बीएलओ साथी इसके संबंध में चर्चा कर ले कि उनको मोबाइल लेना है या नहीं लेना है, तथा जो भी एक मत उनके पास में जवाब बने वही मतदाता को भी बता दे। तो कई बार ऐसा होता है कि अगर मोबाइल खो गया है तो फिर वहाँ पर विवाद की स्थिति बनेगी, झगड़े की स्थिति बनेगी, जिस पर सुरक्षाकर्मी सख्ताई से एक्शन लेंगे। तो ऐसी स्थिति में बीएलओ साथियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसके संबंध में आवश्यक कार्रवाई पहले से ही सुनिश्चित कर ले कि उनको क्या करना है, क्या नहीं करना है। बीएलओ का बूथ के अंदर जाना या मतदान कक्ष के अंदर जाना, जाहिर सी बात है बीएलओ का मतदान कक्ष के अंदर जाने का कोई कार्य या औचित्य नहीं बनता है। तो बीएलओ साथी अनावश्यक रूप से मतदान कक्ष के अंदर जाने की कोशिश न करें। साथ ही पोलिंग टीम से चर्चा करने की या कोई भी जानकारी प्राप्त करने की कोशिश न करें, क्योंकि बीएलओ साथियों का मतदान कक्ष के अंदर हो रहे मतदान से उसके प्रतिशत से कोई लेना देना नहीं होता है। तो इसके संबंध में भी सभी बीएलओ साथी जो कि मतदान कक्ष पर बैठे हुए हैं वे चर्चा कर लें और एहतियात बरते कि उनको मतदान कक्ष के अंदर न जाना पड़े। चुनाव आयोग द्वारा जो नियम बनाए गए हैं बीएलओ साथियों को उनका पूर्ण अनुपालन करना चाहिए। उन्हीं के दायरे में रह करके उन्हीं के अनुक्रम में अपने ड्यूटी का, अपने कर्तव्य का 100% निर्वहन करना चाहिए। अब बात करते हैं मतदान दिवस के दिन बीएलओ को क्या क्या कार्य करने होंगे, किन किन बातों का ध्यान रखना है, क्या क्या सावधानी बरतनी है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मतदान दिवस के दिन जो चुनाव का कार्य होता है बड़ा ही महत्वपूर्ण कार्य है। तो इस दिवस को बीएलओ साथी कोई भी लापरवाही न बरते, पूरी गंभीरता के साथ में इस दिन अपनी ड्यूटी का निर्वहन करें। सबसे पहले है आप समय पर मतदान केंद्र पर पहुँचे, अपने मतदान केंद्र पर आप उपस्थित हो तथा अन्य बीएलओ साथियों को भी समय पर मतदान केंद्र पर उपस्थित होने के लिए कहे, ताकि आप वहां जा कर के अपने जो मतदाता सहायता केंद्र है उसका निर्माण कर सके, बेंच वगैरह की या फर्नीचर वगैरह की व्यवस्था कर सके, अपना बैनर सही जगह पर लगा सके, ताकि आने वाले मतदाताओं को आसानी से दिख जाए कि वहाँ पर बीएलओ साहब बैठे हुए हैं और वे आपसे सहायता ले सके। दूसरा है आई कार्ड आप अपने पास में रखें, अपना आई कार्ड लगा करके रखें, ताकि मतदाता को तथा साथ ही आने वाले उच्च अधिकारियों को भी स्पष्ट रहे कि आप बीएलओ की ड्यूटी कर रहे हैं तथा आपकी पहचान भी स्पष्ट रहे। इसके उपरांत आपको जो निर्धारित स्थान आपने चयनित किया है अपने पीठासीन अधिकारी या सुरक्षा कर्मियों के सहयोग से, तो उस स्थान पर ही आप अपना मतदाता सहायता केंद्र बनाएं और क्रमवार आप वहां पर बैठे। अगर आपके पास 2 या 3 भाग संख्या के बीएलओ है तो आप क्रमवार वहां पर अपना बेंच या फर्नीचर लगाएं, ताकि मतदाताओं को आसानी रहे। नेक्स्ट पॉइंट है अनावश्यक फर्नीचर आप न लगाएं। आप अपने पास में टेबल या चेयर जो लगा रहे हैं वहाँ पर अनावश्यक फर्नीचर न लगाएं। कई बार ऐसा होता है कि जो मतदाता वोट डालते हैं वह आपके जान पहचान वाले होते हैं या आपकी भाग संख्या के मतदाता है, वह आपके पास रुकने का प्रयास करते हैं, अनावश्यक चर्चा करते हैं या मतदान पर चर्चा करते हैं या बैठने का प्रयास करते हैं या किसी अन्य मतदाता का इंतज़ार
करने के बहाने वह आपके पास बैठेंगे तो वो अनावश्यक भीड़ आपके पास में बढ़ेगी। तो आपको चाहिए कि आप अपने आसपास अनावश्यक भीड़ न बढ़ने दें। जो मतदाता वोट डाल चुका है उसको जाने के लिए आप निर्देशित करें, उनसे उनका सहयोग करें तथा उनसे सहयोग भी प्राप्त करें। अगर आपके पास में अनावश्यक भीड़ बढ़ेगी तो जो मतदाता आएंगे वह मतदान स्थल पर या मतदान कक्ष में न जा कर के वो आपके पास ही आने का प्रयास करेंगे। तो आप अनावश्यक फर्नीचर न लगाए और मतदाताओं को वोट डालने के लिए आप निर्देशित करते रहे तथा जो मतदाता वोट डाल चुके हैं उन्हें अपने पास न बैठा करके जाने के लिए आप कह सकते हैं, उनसे सहयोग आप ले सकते हैं। जो मतदाता अपने साथ में मतदाता पर्ची नहीं लाए हैं तो आप उनसे कह सकते हैं कि आपके द्वारा आपके मकान पर किसको मतदाता पर्ची दी गई है, उनको मतदाता पर्ची डालने के लिए आप जागरूक करें ताकि आप पर कार्य का बोझ न बढ़े। अगर मतदाता अपने साथ में मतदाता पर्ची नहीं ला रहे हैं तो बीएलओ साथियों पर अनावश्यक बोझ बढ़ेगा, उनके पास में भीड़ बढ़ेगी जिससे अव्यवस्था का सामना करना पड़ सकता है, कोई भी विवाद हो सकता है। कई बार जल्दबाजी के चक्कर में भी मतदाता अव्यवस्था कर देते हैं। तो ऐसी परिस्थिति से बीएलओ साथियों को बचना है और मतदाताओं को मतदाता पर्ची लाने के लिए जागरूक करना है। जब आप मतदाता पर्ची का वितरण कर रहे हैं तो उसी वक्त आप मतदाताओं को स्पष्ट कर दें, निर्देशित कर दें कि आपको अपनी मूल जो आईडी है, पहचान पत्र है, उनके साथ में मतदाता पर्ची भी लेकर के आनी है। इसके अलावा जो मतदाता आप किसी कारणवश अपनी मतदाता पर्ची नहीं ले पाए या फिर उनको नहीं मिल पाई या उस समय मतदाता पर्ची के वितरण के समय वे आपके निर्वाचक नामावली के भाग संख्या क्षेत्र में उपस्थित नहीं थे, वे अस्थायी तौर पर बाहर गए हुए थे, तो ऐसे मतदाता अगर आपके पास में आते हैं तो आप ब्लैंक मतदाता पर्ची पर मतदाता का नाम, भाग संख्या, मतदाता क्रमांक, संबंधी का नाम, आयु, मकान नंबर आदि लिख करके उसको दे ताकि वह अपने भाग संख्या या मतदान कक्ष में जा कर के नियमानुसार अपने वोट डालने की कार्रवाई कर सके। इसके साथ ही मतदाता को आप इस प्रकार से भी जागरूक कर सकते हैं। अगर कोई मतदाता केवल मतदाता पर्ची लेकर आपके पास में आ रहा है तो आप उनको बता सकते हैं कि जो मतदाता पर्ची है सिर्फ उसी से ही वोट नहीं डाली जाएगी, उसके साथ में आपको अपनी पहचान स्थापित करने के लिए पहचान संबंधी दस्तावेज़ देना होगा, जिसमें मतदाता पहचान पत्र है, पैन कार्ड है, बैंक की पासबुक है, डाक खाने की पासबुक है या अन्य बहुत से जो पहचान संबंधी दस्तावेज़ जो कि फ़ोटो युक्त है निर्धारित किए गए हैं आयोग द्वारा, उनकी एक लिस्ट भी आप अपने पास में रखें और उनको आप बता सकते हैं कि ये जो भी दस्तावेज़ है इनमें से जो भी आपके पास में मूल रूप में है उसको लेकर के आप आइए और अपनी मतदाता पर्ची के साथ में मतदान कक्ष में जाइए और अपनी वोट डालने की प्रक्रिया पूर्ण कीजिए। इसके अलावा मतदाता साथियों को चाहिए कि वह बहुत ही सावधानी से अपना कार्य करें, अपने दस्तावेज़ या जो भी उनके पास में डॉक्यूमेंट्स वगैरह है, मतदाता निर्वाचक नामावली है, उनका ध्यान रखें, कोई भी मिस न होने पाए तथा एक दूसरे बीएलओ साथियों की आप हेल्प करें। साथ ही जो मतदाता आ रहे हैं अगर उनकी वोट कट गई है उसके संबंध में भी आप उनको आवश्यक मार्गदर्शन उनका करें, उनको संतुष्ट करें कि किस कारणवश या किस स्थिति में उनकी वोट कटी है, क्या रीज़न उस टाइम रहे हैं। इससे संबंधित आप आवश्यक जो आपके पास में रिकॉर्ड है वो अपने पास में रखें। और एक अन्य स्थिति बीएलओ साथियों के सामने आती है कि कुछ मतदाता जो कि लास्ट के अभियान में नए मतदाता बने हैं, उनका जो विवरण होगा वह अंतिम पेज पर अंकित किया जाता है। तो जब ऐसे मतदाता आपके पास में आए, सिर्फ उनके जो मेन मकान नंबर है जो कि मेन लिस्ट में शुरुआत में मिलेगा वहाँ पर न देख करके अगर उनकी वोट नहीं बनी है तो आप उसका विवरण मतदाता निर्वाचक नामावली के लास्ट में भी आप देख ले
ताकि वह अपनी वोट आसानी से डाल सके। ऐसा ना हो कि आप शुरुआत में ही सिर्फ उनका विवरण देखें और उनको मना कर दें कि आपकी वोट नहीं बनी है, तो आप उसका नाम मतदाता निवाचक नामावली के अंत में भी देखें। और इसके अलावा आपको जो मतदाता निवाचक नामावली की अल्फ़ाबेटिकल जो सूची प्राप्त हुई है उसका आप भरपूर इस्तेमाल करें और उनके द्वारा बताए गए नाम का अल्फ़ाबेट के हिसाब से आप मतदाता निवाचक नामावली में नाम देखें और वहां से उसका सीरियल नंबर लेकर के उसकी पर्ची आप बना सकते हैं। अगर आप कम समय में मतदाता का वास्तविक सहयोग करना चाहते हैं तो आप शुरुआत से ही मतदाता निवाचक नामावली को अच्छी तरह से आप पढ़ ले, समझ ले, कौन सी वोट किस मकान नंबर की है या वो फिर अन्यत्र किसी और मकान में दर्ज है, उन वोट का भी आप नोट कर ले। साथ ही आप जो आपके पास में अल्फ़ाबेटिकल मतदाता निवाचक नामावली आई है उसका बेहतर से बेहतर आप प्रयोग करें ताकि कम समय में आप मतदाता का विवरण खोज सके और उसको आप नई पर्ची जारी कर सके, ताकि वह समय रहते आसानी से सरलतापूर्वक अपना मतदान कर सके। बीएलओ साथियों को चाहिए कि वे अनुशासन का परिचय दें और निर्धारित समय पर आप मतदान स्थल पर पहुँचे तथा जो निर्धारित समय है मतदान का उस समय तक आप अपने मतदान स्थल पर रहे, क्योंकि अगर आप पहले उठते हैं और कोई मतदाता अंतिम समय पर आपके मतदान स्थल पर वोट डालने के लिए आता है और उसको आपकी हेल्प की आवश्यकता पड़ती है तो वह हो सकता है आपके उपस्थित न रहने के कारण अपने मतदान से वंचित रह जाए। इसलिए आवश्यक है कि सभी बीएलओ साथी मतदान की महत्ता को समझे, चुनाव की महत्ता को समझे और अपनी ड्यूटी को समझे और निर्धारित समय पर आप उपस्थित हो और निर्धारित समय पर ही आप अपना मतदान स्थल छोड़ें ताकि आप सभी मतदाताओं का भेदभाव रहित सहयोग कर सके, उनके मतदान करने में अपना अमूल्य सहयोग प्रदान कर सके। बीएलओ साथी अपने पास में शुरुआत से लेकर के अंत तक अपना पहचान पत्र अपने गले में या जहाँ से भी वो स्पष्ट दिखाई दे उसको लगाए रखना है। साथ ही सभी बीएलओ साथी अपनी जो सभ्य ड्रेस होती है उसी में रहते हुए उपस्थित हो, अपने खाने पीने की व्यवस्था जो उनकी करनी है, पानी वगैरह की व्यवस्था वो करके जाए ताकि आपको मतदान स्थल से बाहर ना आना पड़े। आप निरंतर और पूर्ण समय तक मतदान स्थल पर रहते हुए मतदाताओं की हेल्प कर सके। वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि ऐसी वीडियो आपको इस चैनल पर मिलती रहती है। जय हिंद।